नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रेंडिंग न्यूज वाला .online पर। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि पूरे भारत में शिव जी के कितने मंदिर हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। हमने इस वीडियो में सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली भगवान शिव जी के मंदिरों की सूची बताई गई है। वह जानने से पहले हम आपको बता देते हैं कि शिव भगवान कौन थे और उन्होंने संसार को बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। पृथ्वी की शुरुआत के दौरान, जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत लगभग 15 से 20 हजार साल पहले हुई थी, तब देवता पृथ्वी पर पहले कदम थे। उस समय पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। उसी समय महादेव शिव पृथ्वी को अपना घर बनाने के लिए केंद्र में गए। भगवान विष्णु ने समुद्र और ब्रह्मा देव को अपने निवास स्थान के रूप में चुना। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों की पुस्तक में यह मिलता है कि जिस ग्रंथ में भगवान शिव विराजमान है, इस पर्वत के नीचे पाताल लोक स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। भगवान शिव की सीट के ऊपर, जिसका अर्थ है स्वर्ग, और फिर ब्रह्मा लोक पूरे वातावरण में स्थित है। इसके अलावा उस समय पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। इस त्रिमूर्ति की शक्तियों से पृथ्वी पर जीवन आया। वैज्ञानिकों के अनुसार तिब्बत दुनिया की सबसे पुरानी भूमि है और प्राचीन काल में यहाँ समुद्र हुआ करता था। फिर जब समुद्र हटा दिया गया तो दूसरी पृथ्वी प्रकट हुई और इस प्रकार धीरे धीरे जीवन फैल गया। इस धरती पर पहले व्यक्ति भगवान शिव ने जीवन का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। इसलिए भगवान शिव को देवों के देव भी कहा जाता है। यह शुरुआत की शुरुआत है, यानी भगवान शिव आदि है। आदिनाथ होने के कारण भगवान शिव को आदिश भी कहा जाता है। आदिश शब्द इसी शब्द से बना है। जब नाथ साधु एक दूसरे से मिलते हैं, तब आदेशानुसार भगवान शिव की पूजा होती है। भगवान शिव के अलावा ब्रह्मा और विष्णु ने पूरी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और पारस्परिकता पर काम किया। इन सभी ने मिलकर पृथ्वी को रहने योग्य बनाया और यहाँ देवता, दानव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष और मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो अब जानते हैं सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शिव मंदिर कहाँ है और कौन कौन से हैं। तो पहले आता है काशी विश्वनाथ शिव मंदिर, जो वाराणसी में स्थित है। वाराणसी बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर का घर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक को स्थापित करता है। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण किया गया था। यहाँ खड़ी नवीनतम संरचना 18वीं शताब्दी की है। मंदिर में एक सुंदर नक्काशीदार स्वर्ण शिखर है और यहाँ का प्रत्येक भक्त सीधे देवता को अपना प्रसाद चढ़ा सकता है। शिवलिंग को लगभग 2 फीट गहरे एक चौकोर गड्ढे में रखा गया है और हमेशा भक्तों द्वारा चढ़ाए गए दूध और पानी के एक कुंड में विसर्जित किया जाता है। अगला है श्री सोमनाथ शिव मंदिर। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में अरब सागर के पास प्रभास क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर मूल रूप से भारत के 12 ज्योतिर्लिंग का घर है। सोमनाथ मंदिर की 7 मंजिला संरचना 155 फीट तक लंबी है और इसका निर्माण चालुक्य शैली की वास्तुकला में किया गया था। मंदिर का निर्माण सोमपुरा गुजरात के पेशेवरों और उस्ताद राजमिस्त्री द्वारा किया गया था। अगला है केदारनाथ शिव मंदिर, जो उत्तराखंड में स्थित है। एक हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार यह माना जाता था कि केदारनाथ भगवान शिव का पवित्र निवास स्थान था। नर नारायण के 5वें विष्णु अवतार के लगातार अनुरोध के बाद महाभारत के महान युद्ध की समाप्ति के बाद व्यास ने पांडव भाइयों को सलाह दी कि वे जाकर भगवान शिव से मिले और उनसे क्षमा मांगे, क्योंकि उन्होंने अपने परिजनों
कौरवों को मार डाला था। कहानी यह बताती है कि भगवान शिव उन्हें माफ करने के मूड में नहीं थे और उन्होंने खुद को एक बैल में बदल लिया। वहाँ भी सिर के बल जमीन में गाड़कर छिप गए। पांडव भाइयों में सबसे मजबूत भीम ने तुरंत बैल की पूंछ पकड़ ली और उसे जबरदस्ती उनके सामने पेश करने के लिए खींचना शुरू कर दिया। इसके कारण भगवान शिव का बैल रूप में विभाजित हो गया और पंच केदार स्थलों पर प्रकट हुआ। अगला है कैलाशनाथ शिव मंदिर एलोरा। कांची कैलाशनाथ मंदिर यह है कि कांचीपुरम में सबसे पुरानी और रमणीय हस्त निर्मित संरचना भारत के तमिलनाडु में बसी है। यह द्रविड़ कला के रूप में सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है और इसके ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। मंदिर का निर्माण 685-705 ईस्वी में पल्लव लोक के एक राजसिम्हा शासक द्वारा किया गया था। लोसलंग बलुआ पत्थर के परिसर में नक्काशी की एक बड़ी विविधता है। साथ ही साथ कई अर्ध पशु देवता है जो पहले द्राविड़ स्थापत्य काल में आम थे। संरचना में 28 छोटे मंदिर हैं जो कई प्रकार के शिव को समर्पित हैं। अगला बृहदेश्वर शिव मंदिर जो तंजावुरी में है। तंजावुर में बृहदेश्वर शिव मंदिर सबसे पुराने भगवान शिव मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु में तंजावुर शहर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वरम और राजे राजेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। बृहदेश्वर शिव मंदिर भारत के सबसे बड़े और प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है। अगला महाकालेश्वर शिव मंदिर जो यहाँ उज्जैन में स्थित है। मध्य भारत में मालवा क्षेत्र में शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर एक प्राचीन शहर है। उज्जैन का अर्थ है जीत की चीख के साथ चढ़ाई पर चढ़ता शहर। उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी से आता है। इसे स्वर्ग के चमकते क्षेत्र और हिंदुओं के लिए मंदिरों के पवित्र शहर के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इसे शुरू में अवंतिका कहा जाता था और यहाँ महाकालेश्वर शिव मंदिर स्थित है। अगला भीमाशंकर शिव मंदिर। भीमाशंकर मंदिर पुरानी और नई संरचनाओं का मेल है और इसे नागर शैली की वास्तुकला में बनाया गया है। यह एक मामूली मंदिर है फिर भी एक सुंदर मंदिर है और यह 18वीं शताब्दी के मध्य का है। मंदिर के शिखर का निर्माण नाना फडणवीस ने करवाया था। कहा जाता है कि महान मराठा शासक शिवाजी ने भी पूजा सेवाओं के संचालन की सुविधा के लिए इस मंदिर को दान दिया था। क्षेत्र के अन्य शिव मंदिरों की तरह यह मंदिर भी गर्भगृह के निचले स्तर पर स्थित है। अगला ओंकारेश्वर शिव मंदिर। वर्तमान मंदिर एक 5 मंजिला संरचना है और इसे 18वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। भूमिजान, चालुक्य और मराठा वास्तुकला की शैली में निर्मित मंदिर की एक वास्तु शिल्प चमत्कार है। इक्ष्वाकु वंश जिसे भगवान राम के पूर्वज भी कहा जाता है। इनके राजा मंधाता ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की जब तक कि भगवान ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट नहीं किया। तब तक इन्होंने शिव की पूजा की। अगला मल्लिकार्जुन शिव मंदिर। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह काले खंभों से बना है और इसमें विभिन्न आयोजनों की कई नक्काशी की गई है। इस मंदिर में कई मंदिर हैं। यह मंदिर कंबादुरु में स्थित है। श्री मल्लिकार्जुन स्वामी भारत में शिव मंदिर भगवान शिव को समर्पित
12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में सूचीबद्ध हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग मंदिर में पीठासीन देवता के रूप में लिंगम की मूर्ति है। भगवान शिव की अभिव्यक्ति हर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए भिन्न है। श्री मल्लिकार्जुन मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और इसमें मुख्य देवता लिंगम है। अगला पशुपतिनाथ शिव मंदिर मंदसौर, जो नेपाल में स्थित है। नेपाल में सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के दोनों किनारों पर काठमांडू के पूर्वी बाहरी इलाके में स्थित है। पशुपतिनाथ भगवान शिव का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर हर साल हिंदू धर्म के सैकड़ों बुजुर्ग अनुयायियों को आकर्षित करता है। अगला पंचलिंगेश्वर शिव मंदिर, जो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में श्री पंचलिंगेश्वर मंदिर दक्षिण कन्नड़ जिले के प्राचीन और सबसे बड़े शिव मंदिरों में से एक है। भारत में यह शिव मंदिर विट्ठल शहर के केंद्र में है और वर्तमान में एक समिति द्वारा प्रबंधित किया जाता है। श्री पंचलिंगेश्वर मंदिर में एक विशेष वास्तुकला है जिसे गज प्रस्ता यानी हाथी की पीठ के रूप में जाना जाता है। इस वास्तुकला में बने अन्य मंदिर केरल में मधुर और अधूर हैं। अगला तेजो महालय शिव मंदिर, जो यूपी में स्थित है। 1989 में इंडियन नेशनल आर्मी INA के प्रचार अधिकारी रह चुके और आजादी के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय में काम करने वाले पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी एक किताब में यह दावा किया था कि ताजमहल वास्तव में एक प्राचीन शिव मंदिर तेजो महालय था। उसे बाद में एक मकबरे में तब्दील कर दिया गया था। ओक ने अपनी किताब में लिखा था कि ताजमहल में संगमरमर की जाली पर 108 कलश बने हैं। कलश भी हिंदू परंपरा का हिस्सा है और 108 अंक भी हिंदू परंपरा में शुभ माना जाता है। अगला है शोर शिव मंदिर। लोक कथाओं में तट रेखा पर 7 मंदिरों के अस्तित्व का वर्णन है। वर्तमान में केवल एक ही मंदिर तट पर उपलब्ध है और शोर मंदिर के रूप में लोकप्रिय है। कारीगर राज सिम्हा ने नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में 7वीं शताब्दी के दौरान मंदिर का निर्माण किया था। यह प्राचीन दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली के अनुसार बनाया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक के रूप में मान्यता के कारण यह मंदिर पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया है। अगला लिंगराज शिव मंदिर, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर भारत का सबसे बड़ा शिव मंदिर है, जो भारत के ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। इसे भुवनेश्वर महाराज का प्रिय मंदिर माना जाता है। यह शहर के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक है और शहर के सबसे पुराने सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यह मंदिर अन्यथा भगवान शिव को समर्पित है। अगला कोटिलिंगेश्वर शिव मंदिर, जो कि कोटिलिंगेश्वर में स्थित है। इस तरह आपने शिव के कई मंदिर देखे होंगे, उनके कई रूपों को आपने देखा होगा। जरा सोचिए, अगर मंदिर का आकार भगवान शिव की महिमा बताता है और मंदिरों में प्रवेश करते ही भगवान शिव की शक्ति का एहसास हो जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ऐसे ही कोटिलिंगेश्वर शिव मंदिर में प्रभास होता है। अगला मुरुदेश्वर शिव मंदिर, जो कि मुरुदेश्वर में स्थित है। मुरुदेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैंगलोर से लगभग 180 किलोमीटर दूर है। राजमार्ग के साथ मार्ग पर पश्चिम में अरब सागर की गर्जना के साथ आकर्षक मार्वंते समुद्र तट है और लगभग 2 किलोमीटर तक इस मार्ग के साथ पूर्व में एक शांत नदी है। भारत में मुरुदेश्वर शिव मंदिरों का एक इतिहास है जो कुछ सदियों पहले का है।
अगला काशी विश्वेश्वर शिव मंदिर, जो कि लकुंडी में स्थित है। काशी विश्वेश्वर मंदिर कर्नाटक के गडग जिले के लकुंडी शहर में स्थित है। काशी विश्वेश्वर मंदिर कल्याणी चालुक्य वास्तुकला और होयसल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह शिव मंदिर एक द्विकूट है, जिसका अर्थ है कि इसमें दो मंदिर एक दूसरे के सामने हैं। मुख्य मंदिर के सामने एक छोटा सा मंदिर है, जो मंदिर के पश्चिमी भाग में स्थित है। अगला नागेश्वर शिव मंदिर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कल्याणी चालुक्य मंदिर की वास्तुकला ने और भी जटिल और सुंदर होयसल वास्तुकला का मार्ग प्रशस्त किया। यदि आप यहाँ देखना चाहते हैं कि कल्याणी चालुक्य ने इस संबंध में होयसलों को कैसे प्रभावित किया, तो सबसे अच्छा उदाहरण उत्तरी कर्नाटक के हावेरी जिले के बांकापुरा में नागेश्वर मंदिर है। इस मंदिर को कई लोग अरावंतु कंबाड़ा गुड़ी 8 स्तंभों का मंदिर, जिसे हिंदी में कहा गया है, इसी के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसके मुख्य दालान में 60 से भी अधिक विशाल खराद स्तंभ हैं। अगला केदारेश्वर शिव मंदिर, जो कि कर्नाटक में ही स्थित है। भगवान शिव को समर्पित केदारेश्वर मंदिर दक्षिण केदार या दक्षिण के केदारेश्वर का नाम बल्लीगवे को समर्पित करता है। मंदिर का निर्माण शुरू में पश्चिमी चालुक्य शासन द्वारा किया गया था और फिर लगभग 1060 ईस्वी में होयसला राजा विनयदित्य को भारी मात्रा में दान देने के लिए जाना जाता है और इसमें साला के विशिष्ट होयसला प्रतीक को 2 के शिखरों के शीर्ष पर जोड़ा गया है। 3 गर्भगृह। शिव मंदिर एक त्रिकूट मंदिर है, जिसमें मुख्य गर्भगृह में केदारेश्वर लिंग, दूसरे में ब्रह्मलिंग और तीसरे में विष्णु के जनार्दन रूप की मूर्ति है। शिव मंदिर के गर्भगृह में सूर्य नारायण और भैरव की मूर्तियां भी हैं। अगला दक्षिणेश्वर महादेव शिव मंदिर, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर या दक्ष महादेव मंदिर एक हिंदू शिव मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। राजा दक्ष प्रजापति के नाम पर सती या दक्षिणायनी के पिता अथवा भगवान शिव की पहली पत्नी के पिता। हिंदू पौराणिक कथाओं में दक्ष 14 प्रजापतियों में से एक है। निर्माता देवता प्रजनन की अध्यक्षता करते हैं और जीवन के रक्षक हैं। अगला अन्नामलाईयार शिव मंदिर, जो तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाईयार मंदिर के नाम पर भगवान शिव का तिरुवन्नामलाई में उनका सबसे बड़ा निवास है, जो हजारों साल पहले का है और इसका उल्लेखन सबसे पुराने तमिल साहित्य जैसे थेवरम और थिरुवासगम में किया है। जब भगवान ब्रह्मा, जिसे निर्माता, और भगवान विष्णु, जिसे रक्षक के रूप में जाना जाता है, इन्होंने यहाँ पता लगाने के लिए लड़ाई लड़ी कि सबसे शक्तिशाली कौन है। भगवान शिव ने अपनी शक्ति का मूल्यांकन करने के लिए दृश्य में प्रवेश किया था। अगला तारकनाथ शिव मंदिर। तारकनाथ मंदिर भारत के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है। यहाँ तारकेश्वर का प्रमुख मंदिर है। यह एक आध्यात्मिक स्थान है जहाँ आप स्वयं को पा सकते हैं। यहाँ तारकेश्वर शहर में एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। तारकनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहाँ उन्हें तारकनाथ के रूप में पूजा जाता है। अगला वडक्कुनाथन शिव मंदिर, जो कि केरल में स्थित है। यहाँ शिव लोकप्रिय रूप से वडक्कुनाथन उत्तर के भगवान के रूप में जाने जाते हैं। उनका निवास हिमालय में कैलाश है। चूंकि हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है, इसलिए नाम शायद इस तथ्य को दर्शाता है। अगला भवनाथ महादेव शिव मंदिर, जो कि गुजरात में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और माना जाता है कि यह प्राचीन काल से जूनागढ़ में यहाँ खड़ा था। भवनाथ महादेव मंदिर जूनागढ़ शहर के सबसे प्रमुख पवित्र स्थानों में से एक है और भवनाथ मेले के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें दुनिया भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अगला
श्रीकालहस्ती शिव मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीकालहस्ती मंदिर भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित भारत में एक बहुत प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यह दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वायु को भगवान शिव के रूप में अवतरित किया जाता है और कालहस्तीश्वर के रूप में पूजा की जाती है। इसे श्रीकालहस्ती मंदिर की अन्य चमत्कारी विशेषता वायुलिंग से देखा जा सकता है। अगला है कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है। गुफा के महान देवता के रूप में हिंदू भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर भारत के खजुराहो में विश्व धरोहर स्थल तांत्रिक हिंदूवादी मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत है। यह राजा विदाधर के शासन काल के दौरान बनाया गया था, जब खजुराहो ने चंदेल साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया था। अगला है तुंगनाथ मंदिर जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से 12,073 फीट की ऊंचाई पर भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। यह महाभारत के समय से 5,000 वर्ष पुराना माना जाता है और पंच केदार के क्रम में तीसरे स्थान पर आता है। अगला नटराज मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है। चिदम्बरम का अर्थ है चेतना का आकाश। यदि आप मानते हैं कि इसका नाम चित धन अम्बलम है जिसका अर्थ है प्रदर्शन कलाओं का मंच, या यदि हम इसके तमिल नाम थिलाई अम्बालम जिसका अर्थ है थिलाई पेड़, एक जगह के साथ एक जगह मैंग्रोव पेड़ों की प्रजाति है, भारत में एक बहुत ही अनोखा मंदिर है। यह नटराज नृत्य के राजा के रूप में भगवान शिव का मंदिर है। यह अद्वितीय है क्योंकि 99% से अधिक शिव मंदिर उन्हें शिवलिंग के रूप में चित्रित करते हैं, लेकिन यहाँ भगवान एक उल्लेखनीय नृत्य मुद्रा में 6 फीट लंबा खड़ा है। अगला किरातेश्वर महादेव मंदिर जो कि सिक्किम में स्थित है। द्रोणाचल पर्वत को हाथ में उठाए हुए वीर बलवान बजरंगबली की चमकीली लाल रंग की बड़ी मूर्ति किरतेश्वर महादेव मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। भारतीय राज्य सिक्किम में पश्चिम सिक्किम जिले के अंतर्गत लेकशिप शहर। यह मंदिर तेलिंग से 5 किलोमीटर की दूरी पर गेजिंग, जिसे ग्यालशिंग पश्चिम सिक्किम जिले के मुख्यालय के रूप में भी जाना जाता है, इससे जुड़ा है। पेमा यंगसे के स्थान और राज्य की राजधानी गैंगटॉक से 89 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किरतेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर सुंदर नदी रंगीत के तट पर स्थित है, जिसमें महाभारत के कई पौराणिक प्रसंग जुड़े हुए हैं। अगला है जम्बुकेश्वर मंदिर। जम्बुकेश्वर मंदिर त्रिचिरापल्ली के एक उपनगर में स्थित है, जिसे तिरुवन्नाईवल कहा जाता है। यह मंदिर असल में कावेरी और कोलीदाम नदी से घिरे एक द्वीप में है। इस मंदिर के पीठासीन देवता भगवान शिव को जम्बुकेश्वर कहा जाता है और देवी श्री अंकिलंदेश्वरा है। शिवलिंगम के रूप में है और उन्हें जल तत्व का अवतार माना जाता है। शिवलिंग के नीचे एक मीठे पानी का झरना है। यह पंचभूत स्थालम में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है। अगला है शुक्रेश्वर मंदिर जो कि असम में स्थित है। शुक्रेश्वर में स्थित शुक्रेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। मंदिर भारत के छठे ज्योतिर्लिंग के आवास के लिए प्रसिद्ध है। लोकप्रिय मान्यताओं में से एक के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में मृत्यु के बाद की रस्में करने वाला व्यक्ति मृतकों के लिए मोक्ष या शांति प्राप्त करेगा। अहोम राज्य प्रमंत सिंघा द्वारा 1744 में निर्मित इस मंदिर को वह स्थान माना जाता है जहां ऋषि शुक्र ने निवास किया था और भगवान शिव की पूजा की थी। अगला है भोजपुर शिव मंदिर जो भोपाल में स्थित है। भोजेश्वर मंदिर किसी भी अन्य संरचना के विपरीत है जिसे भारत में देखा है।
इस तथ्य से योगदान दिया है कि कभी समाप्त नहीं हुआ था। इसने संरचना को डेटिंग करना थोड़ा मुश्किल बना दिया है क्योंकि कोई समर्पित शिलालेख नहीं है। हालांकि मूर्तिकला की शैली और इस मंदिर में पास के जैन मंदिर के समान राजमिस्त्री के निशान हैं। विशेषज्ञ द्वारा इसे बताया गया है कि यह मंदिर 11वीं शताब्दी में बना हुआ होगा। अगला और इस वीडियो का अंतिम, अमरनाथ मंदिर। अमरनाथ गुफाएं हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में स्थित भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर 5000 साल से अधिक पुराना होने का दावा करता है और प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्य अमरनाथ गुफा के अंदर शिवलिंग जैसा एक बर्फ का डंठल है, जो मई से अगस्त के दौरान मोम हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। ये रही हमारे पूरे भारत में प्रसिद्ध और प्रचलित शिव मंदिर की लिस्ट। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, इसी तरह की और जानकारी देखनी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।